बिहार की फटाफट 10 खबरें। स्कूल प्रबंधन की लापरवाही से कैमूर के 18 स्कूलों के 3,286 छात्रों को नहीं मिलेगा योजनाओं का लाभ। स्कूल प्रबंधन की लापरवाही से कैमूर जिले के 18 स्कूलों के 3,286 छात्रों को सरकार के लाभुक आधारित साइकिल पोशाक छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। दरअसल जिले की स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालयों की लापरवाही की वजह से अभी तक इन्हीं स्कूलों व कॉलेजों में नामांकित छात्रों का डाटा मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है, जिसकी वजह से इन छात्रों को योजनाओं से वंचित होना पड़ेगा। इस बारे में जानकारी देते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी योजना लेखा रोहित चौरसिया ने बताया कि इस स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालयों द्वारा छात्रों की एंट्री मेधा सॉफ्ट पर नहीं की गई है। कई बार रिमाइंडर दिए जाने के बावजूद छात्रों की एंट्री किए जाने के मामले में लापरवाही बरती गई है। इस बारे में कार्यवाही करते हुए विभाग को भी सूचित किया जाएगा। 10वीं के कंपार्टमेंटल परीक्षा कब से शुरू होगी? बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के आयोजित 10वीं की कंपार्टमेंटल सर्विसेज परीक्षा आज गुरुवार से शुरू होगी। परीक्षा में 1179 परीक्षार्थी शामिल होंगे। बता दें कि मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा 5 से 9 मई तक जिले के 2 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। परीक्षा के लिए जिला मुख्यालय स्थित अटल बिहारी सिंह +2 स्कूल और टाउन +2 उच्च विद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। लोग रहे सावधान, मलेरिया के मच्छर बढ़े, जागरूकता फैला रहा स्वास्थ्य विभाग। जिले में बदलते मौसम और उमस के कारण इन दिनों हर इलाके में मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। रात को या दिन लोग मच्छरों के काटने से परेशान होने के साथ चिंतित रहने लगे हैं। लोगों को अब उनके आतंक के साथ मच्छर जनित रोग की भी चिंता सताने लगी है, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग लोगों को मच्छरों से बचाव के लिए जागरूक कर रहा है। मच्छरों से होने वाली बीमारियां में मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, जापानी इंसेफ्लाइटिस, जीका वायरस, चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस ए आदि प्रमुख बीमारियां हैं। विश्वविद्यालयों की जांच में नहीं अटकेगी स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं की प्रोत्साहन राशि। अब स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को प्रोत्साहन राशि मिलने में देरी नहीं होगी। स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं के विश्वविद्यालयों से सर्टिफिकेट जांच में देरी से अजीज शिक्षा विभाग नया पोर्टल तैयार कर रहा है। एनआईसी द्वारा तैयार किए जा रहे पोर्टल में आवेदन करने वाली छात्राओं का रिजल्ट अपलोड करेंगे। पोर्टल पर विश्वविद्यालयों के सभी उत्तीर्ण छात्राओं के रिजल्ट दिखेंगे। माना जा रहा है कि इस माह के अंत तक नया पोर्टल तैयार हो जाएगा। पोर्टल जांच के बाद जून अंत तक छात्राओं से नए पोर्टल पर आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। योजना की पूरी जानकारी विभागीय वेबसाइट educationbihar.gov.in पर ली जा सकती है। भोजपुरी गाने में जाति सूचक शब्दों पर अब लगेगी रोक। जाति सूचक गाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगेगा। अब किसी भी भोजपुरी गाने में किसी भी जाति का नाम नहीं लिया जाएगा। बिहार के कला संस्कृति मंत्री आलोक रंजन झा ने कहा कि निश्चित रूप से गाने के माध्यम से या बोलचाल के माध्यम से हर जगह जाति की चर्चा नहीं होनी चाहिए। सभी को साथ लेकर चलने का बिहार का स्वभाव रहा है। अगर कोई किसी जाति को टारगेट कर रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई मामला है तो आगे जहां संभव है वहां बात की जाएगी। मंत्री ने कहा कि जाति की चर्चा समाज को तोड़ने का काम करती है। गाना में जाति की चर्चा समाज के लिए एक रुकावट है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे संज्ञान में आया नहीं है। संज्ञान में आने के बाद मुख्यमंत्री से मिलेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे शब्द समाज को तोड़ते हैं। उनतीस ITI का आज होगा उद्घाटन। राज्य के युवाओं के कुशल बनाने और उनके उत्तरोत्तर विकास के लिए श्रम संसाधन विभाग की ओर से 41,718 लाख रुपए से निर्मित 29 ITI का उद्घाटन आज किया जाएगा। मौके पर 6 ITI का शिलान्यास भी होगा। मंत्री जीवेश कुमार ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले युवाओं के सार्वभौमिक विकास में कौशल का होना आवश्यक होता है। इसके लिए श्रम संसाधन विभाग कृत संकल्पित है। संसार की कोशिश है कि प्रदेश के युवा अपने कौशल का विकास कर अपने लिए रोजगार और स्वरोजगार देश और विदेश में आसानी से प्राप्त कर सके।
बक्सर के डुमराव, सुपौल के त्रिवेणीगंज, बांका गोपालगंज एरिया, खगड़िया, भागलपुर बिहार, बेगूसराय, दरभंगा, गोपालगंज, मधुबनी, जहानाबाद, गया, मुंगेर, समस्तीपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर में निर्माण हुआ है। देश की आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी। प्रदेश प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि कोरोना महामारी के कठिन दौर के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई है। वित्तीय वर्ष 2021-2022 के दौरान देश के 8 प्रमुख उद्योगों में 10.4% की वृद्धि हुई। सिर्फ प्रदर्शन करने वाले सेक्टर्स में कोयला 8.5%, रिफाइनरी उत्पाद 8.9%, स्टील 16.9% की वृद्धि हुई है। उन्होंने अप्रैल 2022 के महीने में सर्कल जीएसटी राजस्व संग्रह 168 लाख करोड़ रुपए का रहा। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2022 में जीएसटी संग्रह अब तक का सबसे अधिक संग्रह है। मन में अहंकार आने पर मनुष्य भगवान से हो जाता है बहुत दूर। अज्ञानता यूनिवर्सिटी से जीवन धन्य हो जाता है। संसार सागर से पार करने के लिए भगवान की आराधना से श्रेष्ठ कोई उपासना नहीं है। भगवान की आराधना हमसे नहीं होती। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी और का दिया हुआ, यह भाव हर समय याद रखना होगा। उक्त बातें जीआर स्वामी ने रेबिटिया गांव में चल रही 5 दिवसीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के तीसरे दिन जीआर स्वामी ने प्रवचन के दौरान कही। बिहार कैमूर से जिला ब्यूरो अरुण कुमार की रिपोर्ट।